फोन लेकर आऊंगा मैं लाऊं, गरीबी ज्यादा चल रही है ना। EMI, EMI का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको बोलते हैं बराबर मासिक किस्त। अगर कोई कहे 10%, 10% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का साइन हटाते हैं, 100 से करते हैं भाग, तो ये होगा 10/100, 1 0 से 1 0। अगर 10 रुपए है आपका मूलधन है तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 10 रुपए पे आपको कितने देने पड़ेंगे? 11, यानी 1 साल के लिए बोलेगा तो 11, 2 साल के लिए बोलेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 दाम 100 और 11 11 121, यानी किस्त जो होगी वो 121 होगी। अगर 3 साल के बोलेगा तो इसकी क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। ठीक है, 4 के लिए पूछेगा तो 4 से स्क्वायर कर देंगे, 5 के लिए पूछेगा तो 5 की क्यूब का 5 का पावर कर देंगे। दूसरा, अगर कोई कह रहा है कि 10% ब्याज पर हमने कुछ पैसे उधार लिए जिन्हें 2 किस्तों में चुकाना है। कितनी किस्तों में चुकाना है? तो 2 किस्तों का मतलब 2 साल हो गया, तो 10 से 11 और 100 से 121, तो 2 किस्त होगी वो 121 रुपए की होगी। तो किस्त बराबर होती है तो ऊपर वाली भी बराबर करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाले में 11 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, यहां भी 11 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, तो 11 11 121 और 11 धाम 110, तो आपके पास टोटल जो रुपए थे वो तो थे 220 और जो किस्त बनेंगी वो बनेंगे 242। हाँ 210। ठीक है, अगर 3 साल के लिए होगा तो अब जैसे 1331 हो गया तो इसको बराबर करना पड़ेगा, यहां 11 की मल्टीपल करनी पड़ेगी और यहां 11 की एक और बार मल्टीपल करनी पड़ेगी। तो अब कभी मल्टीपल बराबर करने को आ जाएगा तो ये है। एक और तरीका बताता हूं कि अगर 2 साल की किस्त की बात कर रहा है, 2 साल है ये, तो 10% की बात कर रहा है। 10% रेट का मतलब बेटा होता है 1/10, तो 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो इन्हें उल्टा करके रखना होता है 10/11। पहली साल के लिए 10 रुपए 11 देने पड़ेंगे, दूसरी साल के लिए क्या करना पड़ेगा? 10/11 का होल स्क्वायर, तीसरी साल के क्या करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, चौथी साल के लिए 4 का, और यहां रखेंगे इंस्टॉलमेंट बराबर में मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखोगे आप तो ये हो गया 10/11 गुणा 100/121 गुणा इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। ठीक है जी। अब देखो 10/11 यहां भी और 10/11 यहां भी है, तो 10/11 कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 10 बटे, ये गुणा का निशान नहीं है, प्लस का निशान है, और ये हो जाएगा 10/11 इंटू इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। अब आप देखो 11 एकम 11 और 10 21, तो आप करोगे 10/11 गुणा 21/11 गुणा इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। तो ये इस तरह से एक फॉर्मूला बना। अब देखो पहली किस्त अगर 11 की है तो दूसरी 21 की होगी। ठीक है, यानी कि ये अगर 110 है, 100 से करें तो 110 होगा, ये 110 है तो ये 210 होगा, यानी कि आपको स्क्वायर करके जाना है। या तो इस तरह से कर सकते हैं हम सवाल को, या फिर पहली किस्त 10 से 11, दूसरी 100 से 121 और तीसरी
1000 से 1331। इस तरह भी हम सवाल को कर सकते हैं। सवाल देखते ही आंसर आना है, ऐसा नहीं कि हमें पेन चलाना है ज्यादा, सवाल देखते ही करना है। पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल देखो, रुपए 2100 की धनराशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तथा ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, सवाल उतार लो, देखते ही आंसर बताओगे आप। अब नंबर डालते हुए चलना, ठीक है। सवाल हो गए, पहला सवाल लिख लिया। अब देखो 10%, यहां देखो आप बस, कितना है 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो मूलधन अगर 10 है तो किस्त 11 देनी पड़ेगी। दूसरे साल में 100 से 121 देनी पड़ेगी। तो जो भी आंसर होगा किस्त का, या तो वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का नहीं है तो वो 121 का होगा। तो अब हमें दूसरे साल में देखना है 121 का मल्टीपल पहला ही दे रखा है, यही आंसर है ना। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा। अब जैसे मैंने वो बताया आपको प्रॉपर, ये सवाल था, जैसे 10% था तो 10/11 गुणा 21/11 गुणा इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। अब देखो सवाल में मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2100 रुपए। कितना दे रखा है 2100। तो हम वहां पर क्या करेंगे 2100 रखेंगे, फॉर्मूले में 2100 रख लिया। अब देखो सवाल को करें, 21 से ये 100 पे कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 11 121 की गुणा इधर करेंगे, कितना आ गया 1210 बराबर इंस्टॉलमेंट। यही तो पूछा था, तो इतना नहीं करना है। करने को तो मैं ऐसे भी कर देता, पर टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सवाल में मुझे पता चला कि इंस्टॉलमेंट 10/11 1/10 है, तो 10 रुपए की 11 देनी पड़ेगी पहली। दूसरा 100 से 121। अब या तो जो भी आंसर होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का नहीं होगा तो 121 का होगा। तो मैंने 121 का देखा तो पहला ही ऑप्शन निकल के आ गया 1210। आई बात समझ में, नहीं आई? हाँ जी। अगला सवाल देखो, 13,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। 8%, 8% का मतलब कितना होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 के ऊपर 2 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 25 से कितना हो जाएगा 27, और 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 27 का स्क्वायर 729। हाँ ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो 729 से यही ऑप्शन कट रहा है, यही आंसर है। स्क्वायर रूट याद करने 30 तक, क्यूब रूट याद करने 25 तक, तुम करते नहीं हो कुछ भी याद। पहाड़े याद करने 20 तक, पहाड़े याद है 12 तक। 12 के पूछने लग जाओ तो उसमें भटकते हैं। 12 कम 12 सी, 12 दूनी 24,
फिर 12 एकम 12, फिर 12 दूनी 24। मनीष हो गए याद? मोहित? हाँ बस देख कितना खुश होकर बता रहा, 12 तक याद है। चले नेक्स्ट सवाल पे। देखो 25,500 रुपए की राशि दो बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज सालाना संयोजित हो तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। 4% वार्षिक हो। 4% वार्षिक का मतलब क्या होता है? 4% वार्षिक का मतलब होता है 4/100। 4 एकम 4, 4 से 25, यानी 25 रुपए 26 हो जाएंगे पहली साल में, और दूसरी साल में 625 कितने हो जाएंगे? 26 का स्क्वायर 676। अब देखो 676 से जो संख्या कटेगी वही आंसर है, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो, ये 626 जो है 13 और 2 का स्क्वायर वो है, या तो 13 का मल्टीपल देख लो, या फिर आप देख सकते हो 676 का दुगना 1352 होता है। कितना होता है दुगना? 1352। क्या ये 53 है? नहीं कटेगा। 57 है? नहीं है। 51 है? नहीं है। 52 है? यही आंसर है। देख रहे हो कैसा जा रहा है धड़ाक। बस आपको क्या आने चाहिए? स्क्वायर, डिजिबिलिटी रूल। पहले मैं किसी को पहले जो पढ़ाता था मैं उस तरह से पढ़ाता था, परंतु जब से मैं डिजिबिलिटी रूल पे आया हूं तब से मैं यही करवा रहा हूं हर चैप्टर में कि आपको क्या ढूंढना है? मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है। अगला सवाल देखो, एनटीपीसी 2021 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से लिए गए 10,025 रुपए के ऋण को 3 वर्षों में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें। तीन साल का है? 3 का है? 2 का है? अच्छा 2 साल का ही है। तो आपने क्या करना है? 5% का मतलब होता है 20 से 21, और ये 400 से 441। तो जो भी आंसर होगा वो तो या तो 21 का मल्टीपल होगा या 441 का मल्टीपल होगा। 441 का तो इसमें है नहीं कोई सा, क्योंकि 441 से छोटी से आधा गुना ज्यादा है, शायद 1.5 गुना हो, सवा हो, कुछ हो। पर मुझे ये पता है कि 21 का मल्टीपल है तो 7 और 3 का मल्टीपल जरूर होगा। 7 और 3 तो सबसे आसान क्या है? 3 का मल्टीपल चेक करना। 3 से चेक कर लेते हैं। 6 करता है, 5 और 1 6 करता है, 5 नहीं करता। 4 और 2 6 करता है, 9 करता है, 3 करता है, 5 नहीं करता। 5 और 1 6 करता है, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से करता है। 5 5 10 नहीं करता। तो आंसर क्या आ गया? 551.25। अब आप देखो वो 7 से भी कटेगा। कट रहा है नहीं? आ गया आंसर? जब भी कभी 7 के काटने की बारी आए ना, कि अगर हमें देखना है 7 से काटना है, तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। ये 125, यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे 55 है, तो एक जीरो बढ़ा लो, एक 55 हो गया। फर्स्ट वाली संख्या में से इसको हटा दो। 125 में से 55 घटाएंगे, कितना बचा? 70 बचा ना। 70 7 से कटता है, यही आंसर है। 7 का डिजिबिलिटी रूल तो यही बोलता है, या फिर आप 7 से भाग देके देख लो। चीजें सीख रखी हैं नंबर सिस्टम में, और मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि डिजिबिलिटी रूल को ध्यान से पढ़ना। पढ़ाया था, बताया था नहीं? हाँ फिर भी करो अगला। ए सम ऑफ
24,600 is to be paid back into equal annual installment. How much English in Adi is each installment if the interest is compound annually at 5% per annum? कितना है? 5% है, 4% है? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? यानी 20 से 21, 20 से 21, और 400 से, या तो मल्टीपल 21 का होगा या 441 का होगा। अब 441 को आप देखो कि अगर आप दुगना करते हो तो 2 आएगा, और 3 गुना करते हो तो 3 आएगा लास्ट में। तो ना तो ये होगा दुगने पे, तो हो नहीं रहा, तिगने पे करते देखते हैं। 3 के मल्टीपल कर लें इसमें, 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 रे 13, 23 किसी में है? बी ऑप्शन में, यही आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते थे, इन दोनों में 7 या 3 का मल्टीपल चेक कर लेते। 3 से 3 कटता है, 3 भी कटता है, 1 और 1 2 नहीं कटता, बस 3 से वही कट रहा है, वही आंसर है। तेरा इधर पढ़ ले तू, अग्निवीर का तो सवाल नहीं होने का। अभी मैं अग्निवीर के कल क्वेश्चन देख रहा था, मैथ के ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन दे रखे उसने जो हिले नहीं तुम पे, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से। तू यूं कह रहा है अग्निवीर नहीं पास हो रहा, कहां से पास हो जाएगा तुझसे? तू लगा रहे या तो फोन में या बात में। कर बता इसका आंसर। किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त 2809 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज दर 6% वार्षिक है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? मूलधन, क्या किस्त पूछ रहा है? बताओ क्या पूछ रहा है, किस्त या मूलधन? हाँ, यहां पर किस्त दे रखी है 2809। उतारो फटाफट। 6% का मतलब होता है 6/100, 2 तिया 6 और 250, 50 के ऊपर 3 रुपए का ब्याज, 50 के ऊपर 3 का ब्याज 53। अब इन दोनों को जोड़ के बनता है हमारा मूलधन। तो दोनों को जोड़ के मूलधन बना 103। कितना बना? 103। तो जो भी आंसर होगा वो 103 का मल्टीपल होगा। कितने का मल्टीपल होगा? 103 का। तो मैंने यहां देखा, यहां 0 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 5 है। अब मैंने अगर इसमें 5 से मल्टीपल कर दूं या 3 से मल्टीपल करो, 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 309 हुआ। 309 नहीं है तो 3 तो है नहीं। अब एक ऑप्शन में 4 भी दे रखा है, तो 4 से मल्टीपल करके देख लें, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 400 में भी नहीं है। अब मुझे पता चल गया ये मल्टीपल कितने का है? 5 का। तो मैंने देखा 5 तिया 15 और 5 एकम 515 है। डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। जब मूलधन की बात आएगा तो इन दोनों को जोड़ के मूलधन बनाएंगे। आया मुझे समझो, नहीं आ रहा? आ रहा है? ओहो, वो तो आसान ही थे। नहा के आया कर, तो मत नहा के आया कर। नींद आ रही है तो फिर एक मिर्च लाया कर हरी, छील के बीच में से काट के,
जब नींद आए जब ही चाट ली है। हाँ, जब नींद से आए जब ही चाट ली यूं करके, फिर नींद नहीं आएगी। अगला सवाल देखो, 3310 रुपए की राशि को 3 वर्षों में बराबर किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 10% वार्षिक है। डी देख रहे हो, आज यूं ही आंसर निकल गया देखते ही। अब देखो 10% का मतलब कितना होता है, 10 से 11, यानी पहली जो किस्त होगी वो 10 से 11 होगी। दूसरी की बात करें तो 100 से 121 होगी। तीसरी की बात करें तो 1000 से 1331 होगी। अगर चौथी की आ जाए तो 10,000 से 11 एकम 11 का एक, ये याद रखना है मैं जो बता रहा हूँ। 11 एकम 11 का एक हासिल, 11 तिया 33 और 34 का 4 हासिल लगे 3, 11 तिया 33 और 3 36 का 6 हासिल लगे 3, 11 एकम 11 और 3 14। तो ये याद रखना है आपको, 14,641 4 का आ जाए तो सवाल में आएगा, पेपर अभी आएगा आगे 14,641। ये याद रखने हैं कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121, 11 के क्यूब इतनी और 11 के 4 टाइम करेंगे 11 की पावर 4, तो कितना होता है 14,641। आप पेपर देने जाओगे तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो वैसे भी निकाल के काम चला सकता हूं, पर आपको एग्जाम देना है तो आपको क्या रहनी चाहिए, ये चीजें याद ही रहनी चाहिए। तो अब आपसे पूछ रहा था कि किस्त कितने की होगी 3 साल में, तो 1331 होगी। 1331 है, डी ऑप्शन है, यही आंसर है। बताओ, पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा, पेपर में जाके बस ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है नहीं है। अगला सवाल देखो, तो अभी तो तुम हाँ कर रहे हो, पेपर में पता नहीं क्या करोगे। यदि 45,500 रुपए की राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और ब्याज दर 5% है। प्रत्येक किस्त बतानी है भाई, प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट, और ब्याज 20% है। बताओ 21,000, भाई वाह, आ गया और बसी नहीं आया। अच्छा, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 5 से कितना हो गया 6, यानी अगर पहले साल की बात करेंगे तो 5 से 6, दूसरे की करेंगे तो 25 से 36, और तीसरे की बात करेंगे तो 125 से 216। या तो आंसर 6 का मल्टीपल होगा, या 36 का होगा, या 216 का मल्टीपल होगा। तो आंसर में 216 का मल्टीपल मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर हो गया। जब इतनी जल्दी आसानी से आंसर निकल आता है ना, बच्चे के मन मन में ये आता है यस, अब फिर खुश होता रहता है वो, पेपर फाड़ दूंगा अब मैं सारा, कि पेपर फाड़ दूंगा अब क्या, आन दे। करो अगला। यदि 25,220 रुपए की राशि 3 बराबर किस्तों में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। $9,261, बी ऑप्शन। बताओ रे बताओ, यही है कैसे, देखो आप देखोगे 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि पैसे होंगे 20 से 21। अगर हम पहली किस्त की बात करें तो 20 से 21, दूसरी की बात करें तो 400 से 441,
और तीसरी की बात करें तो 800 या 8,000, 8,000 से 9,261। या तो आंसर 21 का मल्टीपल होगा, या आंसर 441 का मल्टीपल होगा, या आंसर 961 का होगा। अब एक बात याद रखना, ऐसा भी होता है कि जो संख्या 21 से कटे और जो संख्या 92 से 61 से कट रही है, जरूरी नहीं है कि 21 से कटेगी, 41 से कटेगी, 441 से, परंतु जो 92 से 61 से कट रही है वो 21 से भी कटेगी, 441 से भी कटेगी। तो हमारा क्या आ गया, 92 61, बी ऑप्शन है, यही आंसर है। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आता है भाई, हमें 21 का क्यूब नहीं पता, नहीं पता मुझे 21 का क्यूब, तो मुझे ये तो पता है 21 में 7 और 3 होता है भाई, 7 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ढूंढना आसान होता है। मैंने देखा 3 3 कटता है, 6 कटता है, 9 कटता है, 3 से नहीं कटता, 3 में 2 और 1 3 कटता है, 6 कटता है, 9 कटता है, हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर। ये देखा 2 और 1 3, 9 और 6 3, 3 ऑप्शन मिल गए। अब 7 से चेक करना पड़ेगा, कितने से चेक करना पड़ेगा, 7 से। अब 7 से भाग दे लो, ये तो है नहीं आंसर, एक तो निकल ही गया था, 7 से मैंने भाग दिया, 7 एकम 7, 2 बचे 26 हो गए, 7 या 21, 5 बचे 52 हो गए, 7 7 49, 3 बचे, नहीं कट रहा। फिर मैंने देखा 7 से ये कट रहा ही है, ये भी नहीं कट रहा, तो कितना हो गया, 92 61, आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्यूब नहीं आती है तो फिर आंसर नहीं है, क्यूब आती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूं कि 30 तक के स्क्वायर रूट आने चाहिए, 30 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। हाँ नहीं होनी चाहिए या? करो अगला सवाल। पूरा तेरी याद रहेगा तभी तो कर पाओगे, नहीं याद रहा तो अब देखो, अभी मैंने बताया था कि 46,410, अभी मैंने बताया था कि 46,410 की राशि को 4 बराबर किस्तों में अदा करना है, ब्याज 10% वार्षिक की संयोजित है। गया गया गया, रहने दे रहने दे। तो प्रत्येक किस्त बता रही है 10% की, उससे प्रत्येक किस्त, तो 10% में मैंने अभी बताया था कि 10 की 11, 100 से 121, ये 1331, और चौथी हो जाएगी 14,641, है ऑप्शन में 14,641, यही आंसर हो गया। तो प्रत्येक किस्त कितने की है, 14,641 की है। तो आपको यहाँ पर भी 21 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 2 बार 21 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ आपको 3 बार 21 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 14,641 ये हो जाएगा, 14,641 ये हो जाएगा, 14,641 ये हो जाएगा, 14,641 ये हो जाएगा। उतार ले भाई। करो अगला। कह रहा है कि किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। 44,100 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो कुल कितने रुपए का ब्याज का भुगतान हुआ। अब आपसे पूछ रहा कि ब्याज कितने दिया है, तो उन्हें ब्याज 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 तो देखो
दो तरीके बताऊंगा, पहले एक बड़ा वाला है, शॉर्ट बताऊंगा, एकदम देखते ही आंसर आएगा, वो देखना। पहले पहले आप देखो कि इसको करेंगे कैसे। कितने परसेंट ब्याज है? 5% का मतलब 1/20, यानी पहली बार में अगर 20 है तो 21, और दूसरी बार में 400 से 441। अब इसको सेम करना पड़ेगा, तो यहां भी 21 से गुणा करनी पड़ेगी ना, 21 करनी पड़ेगी। तो हमने देखा ये 441 हो गया, और 21 दूनी 42, 420 हो गया। अगर टोटल मूलधन देके तो 820, और टोटल धन देके तो 1 और 1 2, 8 और 8, 882। तो आपने कितना वो चुका रहे हो आप ब्याज? 420, 820 रुपए लेके 882, कितना चुका रहे हो? 62 रुपए। तो जो भी आंसर होगा या तो वो 62 का मल्टीपल होगा, या वो 31 गुणा 2 का मल्टीपल होगा। तो 31 का मल्टीपल ये तो है नहीं भाई, सी। अच्छा, 31 दूनी 6200, ये डायरेक्ट आ रहा है। अब इसका एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान। कि अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर सवाल में जैसे 5% था, और 5% का मतलब 1/5 बना, तो अगर सवाल में ऊपर 1 है और नीचे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना, बस ऊपर 1 होना चाहिए। अगर सवाल में ऊपर 1 है, बटे में कुछ भी है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट करोगे, इसको मान लेते हैं x, इसको 1/x फॉर्म मान लेते हैं, 1/a फॉर्म मान लेते हैं। तो इसको करोगे a गुणा 3 + 2, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, a गुणा 3 + 2। ठीक है, अब आपने देखा ये 20 था, 20, तो 20 की गुणा 3 में करेंगे तो 20 दिया, और 2 62 का देखो मल्टीपल कौन सा है, खड़ा 3 गुणा करके 2 जोड़ना है। देखो यहां पे 62 ही आया ना, तो इतना नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे? 3 गुणा करके 2 जोड़ देंगे। आई बात समझ में? जब किसकी बात करेगा? ब्याज की। किसकी बात करेगा? ब्याज की। अगला देखो, एक निश्चित ऋण को 67,060 रुपए की 2 बराबर अर्धवार्षिक, देखो यहां याद रखना है ये बात भी, मैं हमेशा बोलता हूं, ये भी याद रखना है, अर्धवार्षिक किस्तों में वापस लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, तो ऋण पर कितना ब्याज का भुगतान किया गया? तो जब यह अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। अब इसका आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना है? 25 गुणा 3 + 2, 25 थी 75 और 2 77 है ऑप्शन में, डी आंसर है। गधा है तू। अबे ये अर्धवार्षिक बोल रखा है, ये वार्षिक दे रखा था 8%, वार्षिक दे रखा है। जब वार्षिक दे रहा होता है तो 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 4%, और 4% का मतलब कितना होता है? 1/25, यानी 25 रुपए। अब मैंने बोला कि जब फॉर्म ए 1/1 ही बने, 1/1 ही, तो आपको क्या करना है? आपको 3a + 2, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये करके ऐड कर देना। बताया क्यों करना है,
अभी पीछे करके दिखाया, 62 ही आया था ना उसका आंसर। आगे चलें, करो, बताओ। बी, पता नहीं मुझे। बी, तुम्हारा किसी का आया भाई? मतलब कैसे? 32 का मल्टीपल कैसे देगा? 32 से ही डायरेक्ट? 8 और 4 का, तो 4 का सही है। नहीं हुआ, वैसे तो पता चल गया ना, करेंगे कैसे। हाँ ये देखो, करवाएंगे तो अब हम, यानी 10% है। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/20। हाँ 1/10। तो जब 1/10 की फॉर्म बनती है तो क्या करते हैं, 3a + 2 कर लेते हैं, 10×3 = 30 + 2 बराबर आ गया 32। तो जो भी आंसर होगा वो 32 का मल्टीपल होगा। 32 का मल्टीपल ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया है कि 8 चौक 32 देख लें। तो मुझे पता है 4 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 अंक कटें। तो 4 से 14 कटता है? नहीं करता। 4 से 34 कटता है? नहीं करता। 4 से 24 कटता है? कटता है। 4 से 44 भी करता है। तो इन दोनों में से कोई आंसर है। अब मैंने देखा 8 से, 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, यानी कि 3 अंक लास्ट से कटने चाहिए, तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो मैंने देखा 8 8 64, 4 बचा, 8 से कटा नहीं, तो आंसर यही बचा, काटने की जरूरत नहीं है। 8 से देखा, 8 का मान 0 लगा दिया, 8 से 24 कट गया। ठीक है, 6 सवाल और बच रहे हैं, इन्हें और करो भाई, करो। ₹9,960 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई गई। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 7.5% का मतलब कितना हो गया? 3/40। 3/40 का मतलब हो गया कि संख्या 40 से 43 हुई होगी। कितनी किस्तें हैं? और 1600 से 3 3 9, और 3 चौक 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1849। अब 1849 में देखो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। या तो 3 गुना होगा या 5 गुना होगा। तो 18 पंजे 90, 5 गुना तो है नहीं, 3 गुना होगा। 3 गुना करके देख लू इसका। 9 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8 हासिल लगे 3, 8 3 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 57 87 है किसी में? नौ में 4 कर दिया।
अच्छा गुणा गलत कर दी, ओहो। 3 नेम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 55 47 है। अरे बी ऑप्शन है, यही आंसर है। अब ये यूनिट डिजिट से किया है मैंने, 9 की गुणा 3 में करेंगे जब भी 7 आएगा, 5 की गुणा करेंगे 9 में जब 5 आएगा। अब 5 की गुणा कर रहे हैं तो 18 पंजे 90 9000 हो रहा है, तो 5 तो है नहीं, ये तो घट गए 5 वाला। तो अब उन दोनों में आंसर था, 3 की गुणा करके देख ली, आया ना आया मजा सा आया। चले अगले पे करो। कुल ब्याज बताओ कितना होगा। सही है। देखो यहाँ 1/10 बना, ये वाली फॉर्म जो बनी 1/10 की, तो हमें क्या करना होता है, 3a + 2 करना पड़ता है। 30 दूनी 30 और 2 32 हो गए। 32 का मतलब है संख्या 8 से भी कटेगी 4 से भी कटेगी, तो 4 से इसमें कोई सी नहीं कट रही, बस यही कट रही है, यही आंसर है, यही आंसर है। पिछली बार की अगर मेरी वीडियो देखो ना, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन करवा रखे हैं मैंने, है ना। हाँ बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन, वो इतने बड़े भी नहीं है, पर ये हाँ के हाँ ये है, गुणा भाग करनी पड़ेगी। हाँ ये फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूले से भी होता है, पर उससे ये है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप कर लोगे। यहाँ पे भी आपको यही करना है, कैलकुलेशन यहाँ पे भी करनी है, पर यहाँ पर डिजिबिलिटी रूल का यूज कर लेते हैं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो वो डिजिबिलिटी रूल से ही हो पाएंगे। अच्छा ये है नेक्स्ट टाइप है भाई, ये सवाल लिख लो, ये थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल हैं, ये बैंक के सवाल है। बैंक में कैसे पूछा है इंस्टॉलमेंट, बैंक में पूछ रहा है तो हो सकता है एसएससी में भी पूछ ले, हो सकता है रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछ ले, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो रेलवे में एनटीपीसी पे ध्यान दो, और जिसे इंग्लिश आती है वो एसएससी पे ध्यान दो, नहीं तो एनटीपीसी तो आराम से निकल जाएगा तुम्हारा। सवाल उतार लो, जब उतर जाए मुझे बताना। पानी पिला दे गुड्डन, भूख सी लग रही है आज तो मोहित मंगवा रहा है कुछ छोले बोले, अनिल पे मंगवा ले छोले भटूरे। तू भंडारा खाने जा रहा है, एक भंडारा हमारे को करवा दे हैं। सही है, तो हरिद्वार में ले, मेरी एक समझ में नहीं आती, चलो भाई तुम्हारी नौकरी वोकरी लग रही है, सही अच्छा पैसा कमा रहे हो, या तुम्हारे पापा बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है तुम्हारी नौकरी भी नहीं लग रही, पापा भी अच्छा नहीं कमा रहे हैं, बस पापा इतना ही कमा रहे हैं कि घर का खर्च चल रहा है, पापा इतना कमा भी रहे हैं कि घर का खर्च चल रहा है, फिर उन्हें सेविंग भी करनी होती है, तुम्हारी शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए भी। अब तुम बेरोजगार होके 5,000 रुपए लेके वहां उड़ा के आ जाओगे, तो उन 5,000 रुपए को बाहर वालों से लेके घर वालों को दे तो घर वाले खुश हो जाएंगे, चल लड़के ने दिए तो सही। एक बात याद रखना, मैंने भी कल परसों एक स्टेटस लगा रखा था,
कि बेरोजगार लड़का अगर मैं घर में पड़ा हुआ है तो उसके तो बिजली का बल्ब जलाने से भी क्या आता है, बिल आता है। और रोजगार वाला लड़का घर में एसी भी चलाए तब भी बिल नहीं आने का। और तुम घर में बल्ब भी जला देना और तुम बेरोजगार हो, फिर देखो मम्मी अलग डायलॉग दे रही है कुत्ते वाले और पापा अलग डायलॉग दे रहे हैं। कोई इज्जत नहीं, शूद्रों वाला जीवन है, शूद्रों वाला। घर में अलग थलग, सबसे ज्यादा काम करवाएंगे कि आटा लिया, आटा पिसवाला, दूध लिया, कि मुझे वहां छोड़ दे, पापा को वहां छोड़ दे, पापा को मेट्रो से लिया, मम्मी को मेट्रो छोड़िया, नानी के ले जा, नानी के से ले आ, सारा काम करवाएंगे और घर में इज्जत तुम्हारी बिल्कुल शून्य। और जब नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा और इज्जत तुम्हारी फुल अलग लेवल पे। तुम शकल से कितने खूबसूरत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द की खूबसूरती केवल और केवल पैसे से तय की जाती है कि उसके पास कितना पैसा है। मैंने बताया ना कि भारत में दो चीजें हैं, अच्छा लड़का सरकारी नौकरी करता है और अच्छी लड़की गोरी होती है, बस ये दो पैमाने हैं। सरकारी नौकरी है लड़के की, काला कलूटा कैसा भी है, उसे भी लड़की गोरी चाहिए, बैंगन से कैसे कल के गोभी, सिर पे बाल नहीं, सारे उड़ गए तैयारी करते करते। चाहे लड़की को कुछ ना आता हो वो गोरी हो, बेहतरीन है जी लड़की। मोहित हंस रहा, तुम लंगड़े हो, लूले हो, टेढ़े हो, बहड़े हो, कांड़े हो और तुम्हारी सरकारी नौकरी, अच्छा पैसा तुम कमा रहे हो, लड़की ऐसी मिल जाएगी, पड़ोसी पड़ोसी को कहेंगे भाई ऐसे कहां से मिल गई है नहीं है, हाँ कलुए से को, पर वो कलुए से को वो नहीं देख रहे कि ये क्या करके आया है, नौकरी है इसके पास। तो सवाल देखो, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10%, जब मैं तैयारी करता ना यूपीएससी की, तो एक मास्टर था हमारा ज्योग्राफी का, वो बस उसने इतना चढ़ा दिया था, इतना चढ़ा दिया था कि घमंड आ गया था हमें। और जब हमने पेपर दिया तो फिर हमें अपनी औकात पता चली। उसने इतना चढ़ा दिया तो बोला कि तुम लड़कियों के पीछे मत भागो, जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग गई, जिस दिन तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, उस दिन लड़कियां लाइन में खड़ी जाएंगे, फिर अपनी पसंद से छांट लेना किससे करनी है जी। तो ये बात सत्य थी। मैंने कहा भाई ठीक है चल, पर पता चला एटीट्यूड इतना रहता था बहुत ज्यादा, पर हमें कुछ नहीं आता था। हाँ, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उन्होंने 1260 रुपए की राशि चुका दी और तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 13,310 भुगतान करके ऋण को मंजूरी दे दी। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या थी? आया सवाल समझ में कुछ? अब देखो, सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उन्होंने 1260 की राशि चुका दी और 7260 रुपए की राशि चुका दी और तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 13,310 रुपए भुगतान करके ऋण को मंजूरी दे दी। इसके अलावा उधार ली गई, उनके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? अब एक बात बताओ मेरे को, 10% है यानी 10 से क्या लिया होगा? 11। जब 11 की इंस्टॉलमेंट दी होगी तो कुछ पैसे पेंडिंग बच गए होंगे, जब भी तो दूसरी वो बन रही है। फिर आपने 100 दिए, 100 से 121, 121 का मतलब है जब आपने 121 रुपए दे दिए तो कुछ पेंडिंग बच गई होगी, कुछ क्या बच गई होगी? पेंडिंग। पेंडिंग को आपने तीसरे साल में 1000 से क्या कर दिया? 1331। सवाल बोल रहा है 1331 नहीं है, लास्ट में आपने एक जीरो लगा रखी है, तो यहां एक जीरो लगा दो, ठीक है।
कैसे? ओहो, तो पानी लाया करो अपना। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने दूसरी बार में कितनी राशि दी है? 7,260। तो कैसे होता है? अब देखो, ये है 7260। अब आप देखो इससे कितने गुना है इसका? 60 गुना है। 60 की गुणा अगर यहां पे कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 की गुणा कर दी तो ये हो गया 6000। 10,000 ये और 6,000 ये, तो आपने कितने पैसे लिए थे? 10 और 6 16,000। है ऑप्शन में? नहीं है, ए ऑप्शन है, यही आंसर है। हाँ, बड़ा नहीं है कोई सी भी सवाल, है तो बहुत बड़ा बड़ा ही। चले अगले पे। अभी 3 सवाल और बच रहे हैं। चलें चलें मोहित, अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उन्होंने 6,634 रुपए की राशि चुका दी और तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने 13,200 रुपए भुगतान करके ऋण को मंजूरी दी थी। उनके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? अब देखो यहां पर क्या होता है, 31 13 31 होता तो सीधा सीधा कट जाता, परंतु ये है नहीं, कटने वाला नहीं है। तो जब ये कटने वाला ना मिले, देखो इसमें क्या था कि यहाँ 1331 आया था मेरा, 1331, यहाँ 1331 की एक जीरो लगा दी थी, तो वो जीरो इसका 10 मल्टीपल था। मैंने यहाँ पे देखा 121 है और ये इतना चुकाया है, तो चुकाया है तो मैंने देखा ये 60 का मल्टीपल है, तो 60 की गुणा यहाँ कर ली। ठीक है, 60 की मल्टीपल दोनों है। अब ये जो आया अगले सवाल में जो बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो 13,200 है वो कटेगा नहीं। तो जब सवाल आपस में ना कटे तो हमें क्या करना है? देखो क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अच्छा 3 किस्तें हमें दे रहा है, 1 किस्त, 2 किस्त और 3 किस्त। तो इसे वापस लाना है बैक साइड से। किससे लाना है? बैक साइड से। यानी कि अगर आपने यहां पर 10 रुपए थे और 11 रुपए में आपने फाइनल किया है, क्या किया? 11 में फाइनल किया है, तो यहां कुछ पेंडिंग रह गई होगी, कुछ देने के बाद पेंडिंग बचा होगा ना कुछ, तो वही देखो। अब देखो यहां दे रखा है 13,200, देखो इसका कितने मल्टीपल है? 13,200 का कितने मल्टीपल है? 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 1200। कितना मल्टीपल है? 1200। 1200 की गुणा 100 में 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक, और पेंडिंग कितना हो रहा था? 6,634। 6,034 दिए होंगे तो ये बचे होंगे ना 12,000। हाँ, तो ये कितने हो गए टोटल मिला के? 18,634। 18,634 उनके द्वारा उधार ली गई धनराशि पूछ रहा है, उधार। तो ये भी 10 से 11 हुए होंगे। अब 11 की वैल्यू दे रखी है 18,634, देखो कितने का मल्टीपल है? 11 एकम 11, 7 बचे, 11 छक्का 66, 16 हो गए ना? 11 के 11, 5 बचे,
क्या 7 76 हो गए, 11 छिक्के 66, 10 बचे 103 हो गए, 11 ने 99, 11 चौक 44, 16 94 बचा, और 16 94 है ऑप्शन में, 16 400 गलत तो ना कर दे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 बचे 76 हो गए, 11 छिक्का 66, 10 बचे 103 हो गए, 11 ने 99, 4 बचे 11 चौक 44, 16 94, 16,940 आया। इतना ऑप्शन में नहीं है, तो गड़बड़ कहाँ कर दी। ग्यारह एकम 11, 11 दूनी 22, 200 1200, 1200 12,000, 12,000 में 6,634 जोड़ दिए, 12,000 18,634 बचे। अब देखा मैंने 10 से 11, 11 एकम 11, 7 बचे, 11 छिक्का 66, 10 बचे, 11 ने देखो भाई ये और करना है, एक और बता, एक और करना है। ये मैंने पैसे लिए होंगे मूलधन, इस पे ब्याज लगा होगा, पहली किस्त दी होगी, फिर ब्याज लगा होगा, दूसरी किस्त दी होगी, और ये तीसरी किस्त है, फाइनल पैसे फाइनल हुए हैं। तो 11,940 का ये 11 से 10 और करना है, एक बार और 11 से 10 किया तो क्या हो गया, 11 एकम 11, 5 बचे 55 हो गए, 11 पंजे 55, 14 बचे 4 बचे 44, 11 चौक 44, 1540 की गुणा यहां पे कर देंगे तो 15,400, तो आंसर आ गया आपका 15,400। ये थोड़ा बड़ा है सवाल, ये बैंक के सवाल हैं। देखो ये तो होगा मूलधन, ये पहली किस्त दी होगी, ये दूसरी किस्त दी होगी, ये तीसरी किस्त दी होगी, और यहां पे फाइनल हुआ है, 3 किस्तों में फाइनल हो रहा है ना। तो मूलधन पूछा था, तो ये मूलधन आ गया आपका 15,400। सही है। एक और सवाल ऐसा ही है, चले अगले पे, उतार लो जल्दी जल्दी। अच्छा एक सवाल 2 बार है, ये लास्ट सवाल है भाई, ये लिख लो। ये कह रहा है कि गीता 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,00,000 रुपए बैंक से उधार लेती है और 5 साल में कर्ज को चुकाती है। यदि पहले के तो है ही नहीं इसमें, ये गलत लिख रखा है इसमें। यदि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल के अंत में दी गई किस्त, यानी दूसरे साल में आपने दिए 20,000, तीसरे साल में दिए 18,800, तीसरे में दिए, चौथे में दिए 2160 और चौथे में 44,000, तो पहले साल के अंत में दी गई धनराशि कितनी है, पहले साल के लास्ट में बतानी है आपको। ऑप्शन नहीं है इसमें, जब भी तो नहीं है ना ऑप्शन। अब देखो इसको ऐसे करना है, मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं, घर से कर लेना तुम, और मुझे कल आंसर बता देना कि करना क्या है। भाई यहां पे मूलधन रहा होगा पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल में,
चौथे साल में और ये 5वें साल में। तो 5वें साल में आपको 10 से 11 करना है। अब आपने 11 का देखा 44,000 रुपए दे रखा है, इसका कितने का मल्टीपल है? 4,000 का। 4,000 गुणा आपने यहां कर दी तो कितने हो गए ये? 40,000। 40,000। अब फिर दिया आपने 21,600 की किस्त दी है, तो यहां बचे कितने होंगे? 21,600 की किस्त दी है, तो टोटल बच गए आपके पास 0, 0, 6, 1 और 6, 61,600 रुपए बचे होंगे। यही तो बचे होंगे 61,600। अब फिर आपको इसका क्या करना है? 11 10 करना है। 11 और यहाँ 10, ये इसको देखो कितने पे जाएगा? 11 पंजे 55 और 11 छिक्के 66, 5600 पे। 5600 की गुणा यहां कर देंगे तो 1 0 और आ जाएगी 56,000। 56,000 तो ये, और आपके पास 18,800 ये पेंडिंग जो आपने किस्त दी है। तो 56,000 में 18,800 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 2 0 8 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 5 और 1 6, 64,800 बचे होंगे तीसरे साल पे। फिर आपने 11 10 कर देना है। 11 से इसे डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 11 छिक्के 66 और 11 अट्ठे 6800। 6800 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 68,000। और दिए कितने आपने? 20,000। तो टोटल कितने हो गए? 88,000। अब फिर आपने क्या कर दिया इसका? 10 से 11। 11 से इसे देखेंगे तो कितने पे जा रहे हैं? 8,000 पे। 8,000 गुणा यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। कितने हो जाएंगे? 80,000। अब वो पूछ रहा है कि दूसरे साल में आपने कितने दिए पहले साल में। अब एक और बताओ मेरे को, उसने 1 लाख रुपए लिए, अच्छा 74,000 आएगा, बाकी तो सही है। अब यहाँ 1 लाख रुपए पे 10% का ब्याज लगेगा तो 10% ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 10%। और 10% कितना हो गया? 1,10,000। 1,10,000 में तो किस्त कितनी की दी होगी उसने? 30,000 रुपए की, तभी तो 80,000 बचेंगे। तो यही पूछ रहा था कि आपसे कि पहले साल के अंत में दी गई राशि कितनी है, बताओ। 30,000 रुपए। धांसू सवाल है एकदम, उल्टा आना है बैक होके। कोई बात ना, कल बता देंगे दोबारा से, बस कर दे बंद। समझ में आ गया ना?